नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सरपंच एवं उप सरपंच का वाद विवाद थाने तक पहुंचा। रामपायली से करीब 10 किलोमीटर दूर समीपस्थ ग्राम पंचायत उमरवाड़ा में इन दिनों मनरेगा द्वारा सड़क निर्माण कार्य जारी है, जिसकी लंबाई लगभग 1600 मीटर है। इस कार्य की लगभग लागत 12,68,000 रुपए बताई गई है। उप सरपंच द्वारा बताए अनुसार ग्राम उमरवाड़ा से यह सड़क सिंगौड़ी सीमा को जोड़ता है। उप सरपंच भोरकनबाई पति जगदीश गोड़गे ने ग्राम पंचायत सरपंच पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उप सरपंच भोरकनबाई अपनी प्रेस वार्ता में लगभग 32 नाम फर्जी बताया है, जिन्होंने काम किया ही नहीं। इस भ्रष्टाचार में महिला मेट भी शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्य को मशीन द्वारा किया जा रहा है। जब भोरकनबाई द्वारा इस कार्य की प्रतिलिपि की जानकारी मांगी गई तो चंद्रकला मेड द्वारा गाली गलौज किया गया। उसके पश्चात सरपंच द्वारा भोरकनबाई के खिलाफ थाना रामपायली में फर्जी रिपोर्ट डाली गई। उप सरपंच भोरकनबाई जिला कलेक्टर से इस कार्य में हस्तक्षेप कर शीघ्र जांच की मांग की है। जांच नहीं होने पर भोरकनबाई उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। रामपायली से सचिन चौहान के साथ एजाज अली की रिपोर्ट। ग्रामवाड़ा के और मैं उनसे भी इस पूरे मामले में जानना चाहूँगा। जी आप अपना पूरा ब्यौरा दीजिए, नाम से किन पदों पर हैं आप? मेरा शुभ नाम चंदनलाल सनाफिर सेवकराम टेबले जी। 2000 से 2005 तक मेरी पत्नी कंचनाबाई टेबले सरपंच रही जी। और मैं लगातार पंचायत कार्यों में प्रतिनिधित्व करता जा रहा हूँ जी। 2015 से 2022 तक उप सरपंच ग्राम पंचायत उमरवाड़ा रहा जी। और कार्यकाल को अच्छी तरह से चलाए हैं और उसमें भी जो भ्रष्टाचार होता था उसके लिए भी हमने संघर्ष किया है जी। और वर्तमान में जो अभी 2022 में चुनाव हुई है, इसमें श्रीमती पूनम प्रवीण पांडे का चयन हुआ है और इन लोगों ने जो है गांव में लोगों को बहका फसला करके कुछ नोटों के बल पे कुछ और भी अपशक्ति के करके जो है मताधिकार का अपने पक्ष में प्रयोग करके चुनाव जीता है और लोगों का दिल जीत के सरपंच नहीं बना। अब रहा तो ये बताइए, इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी लंबाई, कितने फर्जी नाम पाए गए हैं या नहीं पाए गए हैं, इस समय बताइए और शासन से आप क्या मांग करते हैं? इसमें हमारे ग्राम की उप सरपंच श्रीमती भोरकनबाई जगदीश गोड़गे जो सरपंच है, उनका अधिकार बनता है कि निर्माण कार्यों में जो मसला जारी होता है, जो भी बिल वाउचर बनते हैं वो देखे, उसका अवलोकन करे। तो ये इतनी जानकारी मुझे दिया था कि हम जब वहाँ निर्माण कार्य पे जाते हैं तो हम मस्टल नहीं दिखाए जाते। मस्टल नहीं दिखाए जाने के कारण ये होता है कि वहाँ फर्जी नाम चलाए जाते हैं, भ्रष्टाचार किया जाता है, इसलिए जो है मस्टल नहीं दिखाया जाता है। इनने मौके पर जाके देखा था कि वहाँ पे खाली मस्टल में जैसे 50 नामों का मस्टल निकला तो उसमें 40 लोगों की हाजिरी लगाई गई और 15 लोगों के खाली ब्लैंक्स रखा गया और उसका भी इनने अपने पास प्रूफ रखा है। और इसके पश्चात फिर सूचना के अधिकार में इन्होंने जब मस्टल प्राप्त किया तो उनमें पूरे लोगों की हाजिरी भर दी गई है। इससे ये पाया जाता है कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो जब भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रयास करें तो उसको धमकाया जा रहा है। आदिवासी महिला और सरपंच जो हमारे गाँव की बनी है वो बोलती मैं पटेल की बहू हूँ, पटेल की लड़की हूँ, तू क्या बताएगी मुझे, और ज़्यादा कही तो मैं तुमको फंसा दूंगी। अब रहा सवाल के शासन के निर्देशानुसार ये आदेश हुआ है कि अगर महिला सरपंच है या उप सरपंच उसके पति हस्तक्षेप न करे। हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि सरपंच के पति भी ग्राम पंचायत की आवश्यक बैठक में, विशेष बैठक में हस्तक्षेप करता है। उसकी वीडियो भी इनके पास बनी हुई है। तो ये इस प्रकार की हरकतें गांव में चल रही है और भ्रष्टाचार के कारण ही इनका जो उप सरपंच का विवाद चल रहा है कि सरपंच भ्रष्टाचार कर रही है, उप सरपंच उसको रोकने के लिए प्रयास कर रही है तो उसको धमकाया जा रहा है। और धमकाने का मतलब कन्हार रोड पूर्व सरपंच ईश्वरी प्रसाद पटले के समय से स्वीकृत थी, अभी वो निर्माणाधीन है, जिसमें 10-12 लोग काम कर रहे थे और वहाँ भी ये मस्टल देखने गई थी। तो वहाँ पे एक मेट को भड़का दिया गया है कि तू जो भी आएगी संघर्ष करना। वो चंद्रकला टेमुन ने, वो थोड़ी अलग टाइप की प्रवृत्ति की महिला है और वो इनको चमका के कि मैं अगर तू बोलेगी तो मस्टल फाड़ दूंगी, तुझे फंसा दूंगी, इस टाइप के स्टेटमेंट दे के इनको चमका के वहाँ से भगा दिया गया। और उनने आके फिर गाँव में भड़का करके जो निर्माण कार्य में मजदूर लगे थे उनको भी और अन्य लोगों को भी थाने में लाके इनके खिलाफ में शायद ज्ञात हुआ कि FIR दर्ज किए हैं और वो प्रकरण अभी बना नहीं है और इनने भी अपनी ओर से अपना आवेदन थाने में दिया है। और यानी ये पूरे प्रकरण में सरपंच पूनम पांडे द्वारा एक थाने में शिकायत भी दर्ज की गई है जो निराधार है आपके हिसाब से। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। यदि उप सरपंच के खिलाफ पुलिस एक्शन लेती है तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? मेरा
स्टेटमेंट दिया है कि इसके पूर्व भी 2010 में पूनम पांडे सरपंच बनी थी और इसमें भी ऐसी कोई बातें आई थी कि भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए प्रयास किया जाए, तो मैं स्वयं ही को उन्हें 386 धारा लगाकर फर्जी रिपोर्ट करके फर्जी गवाह देके मुझे फंसा दी थी। तो उसी प्रवृत्ति की महिला है, तो जैसा उन्हें बोले कि गांव में इस पर कोई बैठ करके सामंजस्य बिठा करके कोई काम करे, तो ये ऐसा नहीं करती है, वो फंसाने के लिए रिपोर्ट ही कर देती है। तो मुझे भी फंसा दिया गया था, मगर मैं निर्दोष था, तो मुझे दोष सिद्ध नहीं हुआ, मैं बाइज्जत बरी हो गया। और उसी प्रकार से उस सरपंच को फंसाने, उसके पति को फंसाने के लिए, अन्य भी जो भी इस काम में भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए प्रयास करेगा, तो सरपंच का रहता है कि रिपोर्ट करके मुझे फंसा दूंगी। ये शासन से हमारी मांग है कि इस प्रकरण की शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय को, जिला सीओ महोदय को दी गई है, जनपद पंचायत में भी दी गई है, थाना प्रभारी को दी गई है, एसडीएम को दी गई है। तो निष्पक्ष जांच हो जाए तो उसका खुलासा हो जाएगा कि दोष किसका है और दोष किसका नहीं है। तो मेरा मतलब से आपकी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच के बाद ही कोई तथ्य का पहुंचे। मुझे ये ज्ञात हुआ कि जैसे पूनम पांडे सरपंच ग्राम पंचायत उमरवाड़ा थाने में आई थी सब लोगों को लेकर के, तो इसकी जांच हो चुकी है और जांच में कुछ नहीं पाया गया, तो उन्होंने झूठ स्टेटमेंट दिया है शासन को। जो अभी लेटर गए हैं उसकी जांच का अभी जांच समिति गठित हुई है, जनपद पंचायत 12 से जांच के लिए आएंगे और जांच होगी, और जनप्रतिनिधि गांव के जो मेंबर्स हैं, जो उसमें विटनेस है, वो विटनेस मौके पर रहेंगे। और जांच में एईओ हैं, पीसीओ पंचायत समन्वयक अधिकारी और एपीओ वो क्या मनरेगा अधिकारी होते हैं, ये कलेक्टर ने इनको मनोनीत कर दिया है। मनोनीत होने के बाद जांच होने वाली है, जांच में खुलासा हो जाएगा कि सही में वो दोष किसका है और निर्दोष कौन है। तो ये इसी टाइप की प्रवृत्ति से जो है गाँव में अशांति फैली हुई है, और सरपंच का एक कर्तव्य बनता है कि शांति बनाए रखे। और जो भी आदमी मुझे वोट दिया तो वो मेरा, जो उसने नहीं दिया वो भी मेरा। तो ये अभी क्या हो रहा है हमारे ग्राम पंचायत उमरवाड़ा में कि ये जातिगत भावना से और राजनीतिक भावना से जो वोट नहीं दिया उनको काम पे नहीं लगाया जाता। जैसे पूर्व में हमारे अनिल परमानंद जो मेट हैं, वो इन लोगों के नाम एक सप्ताह के मास्टर में लाया गया था, इनके नाम लाया गया करके वो उसको रोजगार सहायक को दबाव बना के उसको जीरो भी फिल कर दिया गया। और मतलब यह है कि जनाधार और अधिकार में मतलब यह है कि वो वोट दे तो ठीक, उसका अपना अधिकार है, वोट न दे तो उसका अपना अधिकार है, किंतु राजनीतिक और चुनावी रंजिश के कारण उन लेबरों को भी काम पे नहीं लगाया जाता और मेटों को भी नहीं लगाया जाता। सवाल रहा 100 दिन का कि 100 दिन जिनके हो गए उनको भी काम पे नहीं लगाना है, बाकी दिन जिन मजदूरों के 100 दिन नहीं हुए हैं उनको काम पे लगाया जाना चाहिए। तो वहाँ भी वो राजनीतिक और चुनावी रंजिश और दुर्भावना के कारण उनको कार्य पर नहीं लगाया जाता है। तो वो जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि वो मेटों ने भी शासन से अपनी मांग की है कि हम भी गरीब है, हमारा पेट कहाँ से भरेगा, रोजगार गारंटी में अन्य कार्यों में हम पे काम पे लिया जाए। उन्हें भी अपना एक आवेदन दिया है। ये सब राजनीतिक भावनाओं से और रंजिश से जो है गाँव में थोड़ा वो चल रहा है, अशांति चल रही है, और हमारी शासन से सबसे मांग है कि इसका जाँच हो जाए, खुलासा हो जाए, गाँव में शांति बनी रहे, यही हमारा निवेदन है। जी धन्यवाद टिमरी जी आपका। मैडम जी आप मुझे अपना परिचय देकर जानकारी दीजिए। मैं उप सरपंच ग्राम उमरवाड़ा, ग्राम पंचायत उमरवाड़ा की उप सरपंच श्रीमती भुरकन जगदीश गोड़गे। अच्छा, आप उप सरपंच श्रीमती भुरकन बाई गोड़गे जी हैं, और जैसा कि ज्ञात है कि वहाँ का पूरा मामला क्या है, इसकी जानकारी दीजिए। इसका मामला ये है कि बुधाजी पटले के खेत से सिंगोड़ी सीमा तक के ग्रेवल सड़क चालू है। तो इस में जैसे मुरम खड़ाड़ा ये सब चीज़ें सब चालू थी। आप मुझे ये बताइए संक्षिप्त में कि सड़क निर्माण काम की लंबाई कितनी है? 1600 मीटर। 1600 मीटर। तो कार्य से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं। तो आप इसमें क्या चाहती है, इसमें आप क्या अनियमितताएं पाई है बताइए। इसमें भ्रष्टाचार मुझे दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार? उस गांव की सरपंच कौन है और उनके द्वारा इसमें क्या अनियमितता बरती जा रही है, मेयर द्वारा क्या अनियमित बरती है, बताइए आप। इसमें भ्रष्टाचार में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मेटों के द्वारा और सरपंच द्वारा मुझे मस्तूल नहीं देखने के लिए, कभी भी मैं बोलती है कि मस्तूल नहीं दिखाऊंगी, मुझे आदेश है कि सरपंच ने मुझे नहीं बोला। हाँ। यानी आप वहाँ पे जो कमियाँ, जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो अनियमितताएं बरती जा रही है, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। और जब आप कोई कापियाँ मांगती है, मस्टूल का ही मांगती है, वो लोग क्या कहते हैं आपको?
वो कहते हैं कि नहीं, हमें सरपंच ने बोली है कि नहीं दिखाना, उप सरपंच आएगी तो मस्टूल दिखाना ही नहीं। ये कोई बात नहीं है। लोकतंत्र में आप स्वतंत्र हैं, आप तो पदासीन हैं। कोई भी व्यक्ति जानकारी शासकीय काम की ले सकता है, स्वतंत्र है। तो इस संबंध में जब आपने जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने आपके खिलाफ कोई FIR किया, कोई धमकी द्वारा कोई धमकी दी, चेतावनी दी, क्या कहा? हाँ, मेरे नाम से FIR डाली उनने, फर्जी मजदूर लाई। जो मुरम रोड चालू था उसमें सिर्फ 12 मजदूर थे और उसके बाद में तालाब में जो काम चालू था उसमें ज़्यादा मजदूर थे। तो वहाँ से धमका चमका के मजदूरों को बोला गया कि नहीं, तुम लोग नहीं आओगे तो मैं 5 साल तक के तुम्हें काम नहीं दूंगी और मस्टूल में नाम भी नहीं आने दूंगी। और उन लोग डर के मारे थाना आ गए। ये चेतावनी सरपंच महोदय लगा दे रही है। हाँ। मजदूर को ग्राम के वो चमका रही है कि मैं इसके बाद काम नहीं दूंगी, है ना? यही आप कहना चाह रही है। ये पूरे मामले में आप क्या चाहती हैं? मैं इस मामले में चाहती हूँ कि ऐसी धमकियों से ना डरे और उन्हें इंसाफ मिले। आप आदिवासी महिला हैं, आपके परिवार को किसी प्रकार की कोई चेतावनी धमकियाँ दी है? हाँ, मुझे धमकियाँ ये आती है कि मेरे पति को धमकियाँ दी जाती है कि तुझे हम अंदर करा देंगे, जेल करा देंगे। और पंचायत में भी मीटिंग में आके सरपंच पति मुझे ये धमकाता है कि नहीं, मैं तुझे जेल भिजा दूंगा। हिसाब किताब पूछने वाली होती कौन है तू? ये कहा जाए कि चोरी और छीना-झपटी शासन की योजना, शासन के द्वारा चलाई जा रही मनरेगा की योजना के तहत इस महिला सरपंच महिला ने, जैसा कि पूरी पारदर्शिता की अनुमति चाहिए, लेकिन पूनम पांडे सरपंच उमरवाड़ा द्वारा इस मामले में कोताही बरती गई, ऐसा इनका आरोप है। महिला का फर्जी नाम चलाए जा रहे हैं। कितने फर्जी नाम चलाए जा रहे हैं? कम से कम फर्जी नाम 20-25 नाम चलाया जा रहा है। उसमें पंचों को भी शामिल किया गया है और कुछ ऐसे भी अन्य लोग हैं जो काम में नहीं भी आते, उनको भी चलो इस टाइप की धमकियाँ दी। यानी आपके हिसाब से लगभग 35 नाम फर्जी पाए जा सकते हैं। हाँ। अगर जांच होती है तो? जी हाँ, जाने ना, मैंने जांच के मतलब शिकायत की हूँ कि जांच इसकी की जाए, तो जांच पे अभी आए नहीं, यहाँ पर 1-2 दिन में जांच हो जाएगी। चलो, धन्यवाद सुप्रीम पावर में, धन्यवाद आप। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुप्रीम पावर न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें और ऐसी ही न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।